हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेक शीट के बारे में। ये क्या है, इसे कैसे लगाया जाता है और इसका उपयोग फ्लोरिंग और रूफिंग में कैसे होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज के सेशन में हम डेक शीट की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डेक शीट क्या है? डेक शीट एक प्रोफाइल स्टील शीट होती है जिसमें रिज और वैली होते हैं। ये स्टील से बनी होती है और जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड या प्री पेंटेड होती है। इसका उपयोग फ्लोरिंग और रूफिंग में सपोर्ट सिस्टम के रूप में होता है। फ्लोरिंग में ये कंक्रीट के साथ मिलकर एक स्लैब बनाती है और रूफिंग में छत को सपोर्ट देती है। क्यों डेक शीट? ये हल्की और मजबूत होती है, तेजी से इंस्टॉल होती है जिससे समय की बचत होती है, कंक्रीट की मात्रा कम लगती है जिससे लागत कम होती है। आज का सेशन 4 हिस्सों में बंटा है। डेक शीट के प्रकार और उपयोग, डेक शीट को फ्लोरिंग में लगाने की प्रक्रिया, डेक शीट को रूफिंग में लगाने की प्रक्रिया, सावधानियां और फायदे नुकसान। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, डेक शीट के प्रकार और उपयोग। सबसे पहले हमें डेक शीट के प्रकार और इसके उपयोग को समझना होगा। डेक शीट के प्रकार। फ्लोर डेक शीट ये फ्लोरिंग के लिए बनाई जाती है। इसमें गहरे रिज होते हैं जो कंक्रीट को अच्छा ग्रिप देते हैं। मोटाई आमतौर पर 0.8 mm से 1.2 mm होती है। रूफ डेक शीट ये रूफिंग के लिए होती है। रिज छोटे होते हैं और ये हल्की होती है। मोटाई 0.5 mm से 0.8 mm तक होती है। कंपोजिट डेक शीट ये फ्लोरिंग में कंक्रीट के साथ मिलकर एक कंपोजिट स्लैब बनाती है। डेक शीट का उपयोग फ्लोरिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में फ्लोर स्लैब बनाने के लिए ये स्टील बीम्स पर लगाई जाती है और कंक्रीट डालकर स्लैब तैयार किया जाता है। रूफिंग में गोदामों, फैक्ट्रियों और शेड्स की छत बनाने के लिए ये स्टील पर्लिन्स पर लगाई जाती है और ऊपर से इंसुलेशन या वाटरप्रूफिंग की जा सकती है। अन्य उपयोग, अस्थायी शटरिंग, दीवार पैनल्स और साइडिंग में भी इसका उपयोग होता है। साइट पर उदाहरण, अगर आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की साइट पर हैं तो वहां फ्लोरिंग के लिए डेक शीट का उपयोग हो रहा होगा। डेक शीट को स्टील बीम्स पर लगाया जाता है और फिर कंक्रीट डाला जाता है। अगर आप एक गोदाम की साइट पर हैं तो छत के लिए रूफ डेक शीट का उपयोग हो सकता है। महत्वपूर्ण बात, डेक शीट का साइज और मोटाई प्रोजेक्ट की जरूरत और लोड के हिसाब से चुनी जाती है। डिजाइन इंजीनियर ड्राइंग में डेक शीट की स्पेसिफिकेशन देता है। भाग 2, डेक शीट को फ्लोरिंग में लगाने की प्रक्रिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डेक शीट को फ्लोरिंग में कैसे लगाया जाता है। स्टेप 1, तैयारी। सबसे पहले डिजाइन ड्राइंग चेक करें। इसमें डेक शीट का साइज, मोटाई और लेआउट दिया होता है। साइट पर स्टील बीम्स का ढांचा तैयार होना चाहिए। डेक शीट्स को साइट पर लाया जाता है और स्टोर किया जाता है। जरूरी टूल्स जैसे ड्रिल मशीन, सेल्फ टैपिंग स्क्रू और कटिंग मशीन तैयार रखें। स्टेप 2, डेक शीट को बीम्स पर लगाना। डेक शीट को क्रेन या मैनुअल स्टील बीम्स पर रखा जाता है। शीट को सही पोजीशन में अलाइन करें ताकि रिज और वैली सही दिशा में हो। डेक शीट को बीम्स पर सेल्फ टैपिंग स्क्रू या शियर स्टड से फिक्स किया जाता है। शियर स्टड्स कंक्रीट और डेक शीट के बीच बॉन्डिंग के लिए लगाए जाते हैं। स्टेप 3, डेक शीट्स को जोड़ना। एक शीट के बाद दूसरी शीट को ओवरलैप करके लगाया जाता है। ओवरलैपिंग साइड्स को स्क्रू से फिक्स किया जाता है ताकि शीट्स एक दूसरे से जुड़ जाए। ये सुनिश्चित करें कि शीट्स के बीच कोई गैप न हो। स्टेप 4, रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट डालना। डेक शीट पर रीइंफोर्समेंट बार, रिबार लगाए जाते हैं। फिर कंक्रीट डाला जाता है। डेक शीट की रिज कंक्रीट को ग्रिप देती है। कंक्रीट की मोटाई डिजाइन के अनुसार रखी जाती है, आमतौर पर 100 से 150 mm। कंक्रीट को सही तरीके से वाइब्रेट और लेवल किया जाता है। स्टेप 5, क्योरिंग और फिनिशिंग। कंक्रीट को 7 से 14 दिनों तक क्योर किया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाए। कंक्रीट सेट होने के बाद फ्लोर तैयार हो जाता है। साइट पर उदाहरण, मान लीजिए आप एक मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग की साइट पर हैं। वहां स्टील बीम्स पर डेक शीट लगाई जा रही है। शीट्स को स्क्रू से फिक्स करने के बाद रीइंफोर्समेंट बार डाले जा रहे हैं और फिर कंक्रीट डाला जा रहा है। महत्वपूर्ण टूल्स, ड्रिल मशीन, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, शियर स्टड्स, कंक्रीट वाइब्रेटर। भाग 3, डेक शीट को रूफिंग में लगाने की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि डेक शीट को रूफिंग में कैसे लगाया जाता है। स्टेप 1, तैयारी। डिजाइन ड्राइंग चेक करें।
स्टील पर्लिन्स का ढांचा तैयार होना चाहिए। पर्लिन्स छत के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। डेक शीट्स को साइड पर लाया जाता है। स्टेप 2, डेक शीट को पर्लिन्स पर लगाना। डेक शीट को क्रेन की मदद से पर्लिन्स पर रखा जाता है। शीट को सही अलाइनमेंट में रखें ताकि रिज ढलान की दिशा में हो। शीट को पर्लिन्स पर सेल्फ टैपिंग स्क्रू से फिक्स करें। स्क्रू को रिज के ऊपरी हिस्से पर लगाएं ताकि पानी रिसने की संभावना न हो। स्टेप 3, डेक शीट्स को जोड़ना। एक शीट के बाद दूसरी शीट को ओवरलैप करें। ओवरलैपिंग साइड्स को स्क्रू से फिक्स करें। ये सुनिश्चित करें कि शीट्स के बीच गैप न हो ताकि बारिश में लीकेज न हो। स्टेप 4, वाटरप्रूफिंग और इंसुलेशन रूफ। डेक शीट के ऊपर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन या कोटिंग लगाई जा सकती है। अगर इंसुलेशन की जरूरत है तो डेक शीट के नीचे इंसुलेशन मटेरियल जैसे ग्लास वूल लगाया जाता है। स्टेप 5, फिनिशिंग रूफ के किनारों पर फ्लैशिंग लगाई जाती है ताकि पानी अंदर न जाए। सारी शीट्स और स्क्रू को चेक करें कि कहीं ढीलापन तो नहीं। भाग 4, सावधानियां और फायदे नुकसान। सावधानियां। सुरक्षा। सभी वर्कर को हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और ग्लव्स पहनने चाहिए। डेक शीट पर चलते समय सावधानी बरतें क्योंकि ये फिसलन भरी हो सकती है। क्रेन का उपयोग सावधानी से करें। क्वालिटी चेक। डेक शीट में कोई डेंट या डैमेज न हो, ये चेक करें। स्क्रू सही तरीके से टाइट हो और ओवरलैपिंग में गैप न हो। कंक्रीट डालने से पहले शीट की पोजीशन चेक करें। मौसम का ध्यान। बारिश में डेक शीट लगाने से बचें क्योंकि ये फिसलन भरी हो सकती है। शीट्स को स्टोर करते समय ढककर रखें। फायदे: तेजी से इंस्टॉलेशन, समय की बचत, हल्का और मजबूत, कंक्रीट की मात्रा कम लगती है, लंबे स्पैन को कवर कर सकता है। नुकसान: जंग का खतरा अगर गैल्वेनाइजिंग सही ना हो, शोर की समस्या, रूफिंग में बारिश के दौरान आवाज हो सकती है, कुशल श्रम की जरूरत। साइट पर उदाहरण: अगर आप बारिश के मौसम में साइट पर हैं, तो डेक शीट लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि शीट्स सूखी हों ताकि वर्कर फिसले नहीं। रूफ डेक शीट लगाने के बाद वाटरप्रूफिंग चेक करें ताकि लीकेज न हो। तो दोस्तों, आज हमने डेक शीट के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने इसके प्रकार और उपयोग समझे, फ्लोरिंग और रूफिंग में इसे लगाने की प्रक्रिया देखी, सावधानियां और फायदे नुकसान पर बात की। अब आपकी बारी है। क्या आपके पास कोई सवाल है? क्या आपने साइट पर डेक शीट के साथ कोई अनुभव देखा है जो आप शेयर करना चाहेंगे?